मीनाक्षी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र राज्य किसी न किसी वजह से राजनीति की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग 40 विधायकों ने बगावत की और आज बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी सरकार चला रहे हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस गुट के पक्ष में आएगा। 13 नवंबर को अगली सुनवाई है। महाराष्ट्र में जो पार्टी है शिवसेना, उस पार्टी के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना बाकी है। फिलहाल देखा जाए तो इस मामले से हटकर गौर किया जाए, यहाँ पर एक और मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद के बारे में, जिसको लेकर एनसीपी लगातार एक्टिव है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार यहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री को नसीहत दे चुके हैं, संदेश भेजते हुए नजर आ रहे हैं, फोन पर बातचीत करते हुए देखे जा रहे हैं। और इस बीच यहाँ पर इंतजार है कि शिंदे और फडणवीस की सरकार क्या कुछ यहाँ पर फैसले लेगी और साथ ही साथ केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके क्या कुछ फैसले होंगे। इसी को लेकर अब शरद पवार की बेटी यानी कि बारामती से सांसद सुप्रिया सुले आगे आ चुकी हैं। सुप्रिया सुले ने अब यहाँ पर अपील की है गृह मंत्री अमित शाह जी से और यहाँ पर उन्होंने एक संदेश भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार की दिन नवी मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की बसों पर ब्लैक पेंट स्प्रे का विरोध जताया है और यहाँ पर सोलापुर में भी स्थानीय संगठनों ने कर्नाटक की बस पर कर्नाटक सीएम बॉम्बई की फोटो लगाकर ब्लैक पेंट स्प्रे करा दिया है। और इसमें यहाँ पर अब लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र में एक ही मुद्दा चल रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य कर्नाटक के सीएम नॉनसेंस बोल रहे हैं, वे महाराष्ट्र को अलग करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही राज्य बीजेपी शासित हैं। महाराष्ट्र के लोगों को कल कर्नाटक में जाने पर पीटा गया। ये एक देश है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करती हूं कि वे अब इस मुद्दे पर बोलें, अपनी राय रखें। दूसरी ही तरफ शिवसेना के उद्धव गुट की तरफ से सांसद संजय राउत ने यहां पर तीखी बयानबाजी की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर कहा कि सीएम शिंदे में दम है तो वह दिल्ली जाए और केंद्र से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवादित क्षेत्र बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने को कहें। साथ ही साथ उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र को कुछ हुआ तो देश के गृह मंत्री जिम्मेदार होंगे। शिंदे सरकार को एक दिन के लिए भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। यह सरकार कायर है और यहाँ पर उन्होंने याद दिलाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, अब वह अपनी भाईगिरी दिखा दे, नहीं तो इस्तीफा दे दे। और इस तरह से संजय राउत ने यहाँ पर सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कह दिया कि डिप्टी सीएम और सीएम कहां है और यहाँ पर शिवसेना गुट कर्नाटक तक मार्च करने के लिए भी तैयार है, यानी कि उद्धव गुट की शिवसेना और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, हम डरते नहीं हैं। शरद पवार भी कह चुके हैं, मैं कह रहा हूं कि हम कर्नाटक जाने के लिए तैयार हैं। वे क्या कर लेंगे? क्या वे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे? मैं उन्हें ऐसा करने की चुनौती दे देता हूं। मैं अपने राज्य के लिए मर मिटने को तैयार हूं। इस तरह से यहाँ पर तमाम बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। मालूम हो कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन ने बुधवार को पुलिस के एक अलर्ट के मद्देनजर कर्नाटक के लिए बस सेवाएं रद्द कर दी और राज्य परिवहन विभाग ने पुष्टि की ये कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो अब सियासी समीकरण काफी तेज हो चुके हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो सीमा विवाद है वह कई हद तक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उन्हें बार बार यहाँ राज्य में जिस तरीके से जो महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं वह लगातार उन्हें नसीहत देती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में यहाँ पर एनसीपी आगे आ चुकी है, जो शिंदे और फडणवीस को उद्धव गुट के साथ यहाँ पर चुनौतियां देती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कुछ फैसले सुनाएंगे, जिस तरीके से संजय राउत और सुप्रिया सुले अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।